श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा लेकर के सम्मिलित स्वरों में गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारा है। 19 श्लोक हैं, कनक मंजरी छंद में गाया गया है। इसी का नाम है गोपी गीत। बहुत रसीला है। आपको क्या कहें, इसकी विशेषताएं तो बहुत हैं। हृदय को कृष्ण रस से परिपूर्ण करने वाला है। और सब देखो, संयोगावस्था में ना अलग अलग भाव होते हैं, किंतु वियोगावस्था में लगभग सबके धरातल एक हो जाते हैं। वियोगावस्था में समता आती है और संयोगावस्था में सबके भाव लगभग अलग अलग। अब गोपियों के सबके भाव एक थे और यही कारण है कि एक ही स्वर में सब गा रही हैं। इन्होंने कोई पहले लिखकर रिहर्सल नहीं किया था। जैसे आजकल कहीं अभिनय करना होता है तो पहले लोग रिहर्सल करते, मंच पर जाकर नाचने का, गाने का। ऐसे हाथ उठाओगे तो हम भी ऐसे हाथ उठाएंगे, और ऐसे ऊंचा स्वर करोगे तो हम भी ऊंचा स्वर करेंगे। हजारों लोग एक साथ कर लेते हैं एक स्वर पर, किंतु वह स्वर से नाचते हैं, ताल से नाचते हैं। ये तो ईश्वर के लिए बोल रही है। यहां स्वर नहीं, ईश्वर है। एक हमारा साथ सब बोल रही हैं, सबकी एक भावना है। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। हे दयित, दयित का अर्थ होता है दया सिंधु, करुणा सिंधु, कृपा सिंधु। हम तुम्हारी हैं। तावका, श्याम सुंदर एक बार दिख जाओ ना। दृश्यताम, हमारी आंखों के विषय बन जाओ। हम तुम्हारी होकर तुम्हें खोज रही है, किंतु आप जब से इस ब्रज में जन्मे हैं तब से ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। क्योंकि जो बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हैं रमा लक्ष्मी, वो यहां सेवा कर रही है। श्रयत इंदिरा, सदा यहां सेवा कर रही हैं और हम तुम्हें खोज रही हैं। कैसे खोज रही हैं आपको शायद कभी इसका एहसास हो। इसका नाम उत्कंठा भी है। कभी प्राण फड़फड़ाने लगे ना, हमने अनुभव किया है, ऑक्सीजन कम हो और प्राण फड़फड़ाएं तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे प्राण फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे प्राण आप में रखे हैं। त्वयि धृता सवा आसव प्राणा, हमारे प्राण आप हो, आप में रखे हैं और हम तुम्हें खोज रही हैं। कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार का बालक नौकरी खोज खोज के हार गया, मिली नहीं। पिता वकील थे, नवयुवक। किसी ने कहा काली घाट में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस रहते हैं, उनको काली मिली है। इनको लगा कि चलो नौकरी न मिले तो काली से मिल ले।
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बोले आपको काली के दर्शन हुए? बोले हाँ हुए। आप हमको करा सकते हो? हाँ करा सकते। और रोज ये बालक नरेंद्र जाने लगा। कई महीने बीत गए, सेवा करते थे, बार बार पूछते थे कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। एक दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ले गए थे गंगा स्नान कराने, कोई पर्व काल था, पास में घाट। नरेंद्र ने जो डुबकी लगाई तो सर पकड़ लिया, उनको निकलने ही न दें बाहर। फड़फड़ाए, जैसे ऊपर निकले तो फिर दबा दे। लास्ट में जब छोड़ा तो प्राण फड़फड़ा रहे थे। प्रणाम करके कहा महाराज काली के दर्शन तो बाद में होंगे, लगता है हमको आज आपने काल को ही समर्पित करने का मन बना लिया था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब तुम जल में डूबे थे तुम्हारी अभिलाषा क्या थी? बोले एकमात्र अभिलाषा थी सांस मिल जाए। बोले जिस दिन तुम्हारे जीवन में एकमात्र अभिलाषा होगी कि ठाकुर मिल जाए, काली मिल जाए, उस समय मिल जाएगी। जिस भांति जल में डूबता नर हृदय में यह सोचता, जिस भांति जल में डूबता नर हृदय में यह सोचता, भगवान मुझको सांस मिल जाए दुख छूटता, इस भांति व्याकुल हो अगर तू ईश दर्शन के लिए, तो भगवान को भी सब काम तज आना पड़े तेरे लिए। इस भांति, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, प्रथमा में पढ़ता था, और हमने पूज्य विवेकानंद जी महाराज का चरित्र पढ़ा। हमको बचपन से पता नहीं, महापुरुष बहुत अच्छे लगते थे। कोई पुरातन संबंध रहा होगा, गांव में घर में एक चित्र था इनका, मैं जानता भी नहीं था कौन है, महात्मा क्या होते हैं। तो जैसे ये साफा बांधते थे ना, मैं अपनी माँ की साड़ी लपेटा करता था साफा बांधने के लिए। ऐसे हमको पता नहीं था कि इस पथ पर हमको जाना है। कई बार डांट पड़ी, कई बार पिटाई भी हुई। तो हमको स्वामी जी बहुत प्यारे लगते थे। तो कक्षा 8 में प्रथमा में एक हमारे मित्र ने लाकर पुस्तक दी, तो जब हमने पढ़ा तो उसी समय ये हमने लिखा, जिस भांति जल में डूबता नर हृदय में यह सोचता, भगवान मुझको सांस मिल जाए दुख छूटता, इस भांति व्याकुल हो अगर तू ईश दर्शन के लिए, तो भगवान को भी सब काम तज आना पड़े तेरे लिए। ये है त्वयि धृता सवा। मानो आप ही हमारे प्राण हैं अथवा हमारे प्राण आप में रखे हुए हैं। ओ भगवान ने मानो मुस्कुरा करके कहा कि यदि हम मिले नहीं तो तुम मर क्यों नहीं गई? मर जाती, ये शिवान जी कम नहीं है। अंदर से आवाज आई तो कहती मर तो जाती। वो मृत्यु कई बार आई, किंतु सब जगह ढूंढा, अंदर प्राण मिले ही नहीं। मृत्यु प्राण ले जाती है ना, प्राण मिले नहीं। वो एक सज्जन कुछ हीरे लेकर के जा रहे थे, तो महाराज किसी को सूचना चोरों को लग गई कि इसके पास हीरे। तो फर्स्ट एसी में उसने भी रिजर्वेशन करवा लिया। इन्होंने श्रीमान जी ने क्या किया कि उसका कोट रखा था, उसी कोट में हीरे डाल दिए, कोट में। अब पूरे यात्रा में जब बाथरूम जाए तो इसके सब कपड़े चेक करे, वो सब कुछ चेक किया, हीरे मिले नहीं। लास्ट में जब उतरने का समय था, वो कुछ गया तो उसका कोट टंगा था, उससे निकाल कर फिर रख लिया। तो उसने कहा कि सरकार सच सच कहूं, मैं जेब कतरों का सबसे बड़ा सरदार हूं और मैंने तुम्हें खरीदा है और पक्की खबर है कि तुम्हारे पास हीरा है। अब हमको चाहिए तो नहीं, किंतु बता दो रखा कहां है। उसने कहा बताऊं कहां रखा है?
बोले तेरे कोट की जेब में रखा है। अब क्या ढूंढते तो हमको हैं, मालवाएं। यमराज आते थे गोपियों के प्राण लेने के लिए, तो अब गोपियों के हृदय में तो मिलेंगे नहीं शरीर में, क्योंकि तो ही धृता सवा, प्राण तो श्री कृष्ण में है, और जब श्री कृष्ण में है तो लेकर जाएंगे कैसे? बोले हमने कब चुरा लिया? बोले सरद उदासय साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बध। आहा, सरोवर के मध्य में विकसित कमल के पराग का अपहरण जैसे भ्रमर कर देता है। एक तो सरोवर का मध्य, उसके फिर कमल, कमल की पंखुड़ियों के अंदर पराग। हम आप पराग नहीं ले सकते, वो भ्रमर चतुर वहां से चुरा लेता है। ऐसे आपने हमारे हृदय को चुरा रखा है। और इतना ही नहीं, सरस जो दर श्री मुषा दृशा, मुस धातु चुराने अर्थ में, मुस धातु चुराने अर्थ में, चुरा लेता है। और आपने महाराज आंखों से हमारा मन चुरा लिया, दृशा। और उससे क्या हुआ? हम तुम्हारी बिना मोल के दासी हो गई। अशुल्क दासिका माने बिना मोल की दासी। कोई खरीदता है, कोई पगार देता है, तब कोई सेवा पुनाता है, और हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी है। किंतु एक बात कहें, जो सेवक स्वामी से सेवा का फल धन ले लेता है, उसके बाद स्वामी का कर्तव्य समाप्त। मानो किसी सेवक को यदि आप 1000 2000 जो भी देते हो, उसको दे दिया तो बाद में वो बीमार आराम पड़े तो आपकी ड्यूटी नहीं है। किंतु कोई निःशुल्क सेवा करता हो, उसकी सारी जिम्मेदारी जीवन भर की स्वामी की हो जाती है, सारे जीवन भर की। अभी हमारे एक महापुरुष हैं, पुस्तकालय की सेवा देखते हैं हमारे जी की, वृद्ध हो रहे हैं। उनको पता नहीं किसी ने कह दिया कि अब तुमसे काम नहीं होता है। वो पहले आरके मिशन के थे, तो श्रवणानंद तुमको निकाल देंगे। हमारे पास में आए, हमने कहा कि श्रवणानंद के बाप का आश्रम नहीं है, ये महाराष्ट्र का है, और तुमने जीवन भर सेवा की है। एक दिन भी कभी ये विचित्त में मत लाना कि तुम्हारा कमरा खाली कराया जाएगा या तुम्हारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं सेवक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी पूरे जीवन भर की रखवाली हम करें। हमने कहा आप चिंता मत करना, बीमार पड़ोगे यदि कोई सेवक नहीं होगा तो मैं सेवा करूंगा, मेरा दायित्व है। तुमने सेवा की है जी, जीवन भर लगाया है तुमने। और रोने लगे। हमने कहा जीवन लगाया है आपने, कभी किसी की बात नहीं सुनना। उसका दायित्व होता है जी स्वामी का। ये नहीं कि जवानी जब तक रही तब तक सेवा किया, बाद में बुढ़ापा में कहा कि तुम जाओ। गोपियां कहती हम तुम्हारी अशुल्क दासिका है। श्याम सुंदर आज तक कुछ चाहा नहीं है, बाद में कुछ चाहेंगी नहीं, तो हमारी हत्या क्यों करना चाहते हो? मार डालना क्यों चाहते हो? बरद निग्न तो नेह किम बध। किसी स्त्री को घर द्वार छुड़ा देना, माता पिता से त्याग करा देना और वन में उसको ले जाकर छोड़ देना, यह हत्या नहीं तो और क्या है? श्याम सुंदर आप बरद हो।
मेरे को समझ में नहीं आई बात। अगर आपको हमारी मृत्यु अभिष्ट होती तो हमारे जीवन में जाने कितनी बार मृत्यु आई तो मुझे मर जाने देते। विष जलाप्ययाद व्यार राक्षसाद, ये गिना रही हैं कब कब मृत्यु आई। वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद, यहां यहां हमारी मृत्यु आई है। वृषभ से तुमने बताया, विद्युत से तुमने बताया, विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, मैं आपके द्वारा बार बार रक्षित हूं। मुहु मुहु रक्षिता, एक बार नहीं। मानो कहती हैं श्याम सुंदर, काली नाग से बचा लिया, इंद्र से बचा लिया, इन सब से बचाया तो क्या विराग्नि से नहीं बचाओगे? दावाग्नि से बचा लिया, अब ये विराग्नि हमें जला रही है, मर जाएंगे हम। बहुत तप्त हो रहा है शरीर, जीवन धन। वयम रक्षिता मुहु, मैं तुम्हारी बार बार रक्षिता हूं, हम सब तुम्हारी रक्षिता है। एक सखी ने कहा, सखी अंधे के सामने रोना अपने दीदा खोना, ये यशोदा के लाला नहीं है, निश्चित। अच्छा एक बात बताएं, ये बड़ा बढ़िया प्रयोग किया था, ये लाला की कमजोरी थी। लाला भी जब दुखी होते थे ना तो मैया को कहते थे, मैं तो तेरो लाला हूं ही ना है, मुझको तो मोल में लियो गए हो, तो लियो है तूने। आज यही प्रयोग कर रही है कि कहेंगे तुम यशोदा के लाला नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम गोपिका के लाला नहीं हो। कौन है? बोले अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, ये सभी शरीरधारियों के अंदर जो बैठा हुआ अंतरात्मा है दृष्टा के रूप में, वो तुम हो। तो आत्मा तो दिखता नहीं है, मैं तो दिख रहा हूं। अरे श्रीमान जी, तुम्हारी पोल पट्टी हमको पता है। विधाता ने देखा कि सब लोग साधन भजन करके सत्संग करके मुक्त हो रहे, तो विधाता ने आपसे प्रार्थना की, विखन सार्थितो विश्व गुप्तये गुप्तये रक्षये, क्योंकि सब मुक्त हो जाएंगे ना तो ये ब्रह्मा शरीर किसको, इसकी दुकानदारी बंद। ब्रह्मा की पूछ क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा की फैक्ट्री चलती रहे। ब्रह्मा की पूछ ब्रह्मा के कारण नहीं, ब्रह्मा की फैक्ट्री के कारण है। और ब्रह्मा की फैक्ट्री में, फैक्ट्री कब तक चलेगी? जब तक मटेरियल आए। अरे जीव आएंगे तब तक मुक्ति मिलेगी ना। उनको फैक्ट्री चलेगी, उसको गधा बनाएंगे, उसको हाथी बनाएंगे, उसको कुकर बनाएंगे, उसको सुकर बनाएंगे, क्योंकि सब मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति के लिए सत्कर्म कर रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं कि विधाता ने प्रार्थना किया कि आप कृपा करो, इतने सुंदर बन के प्रकट हो जाओ कि कोई मुक्ति चाहे ही नहीं। सब कहे मुझको मुक्ति नहीं चाहिए, मुझको लाला चाहिए। क्योंकि मुक्ति चाहिए नहीं तो लाला चाहिए, तो कोई मुक्त होगा नहीं। इसलिए विश्व गुप्तये गुप्तये रक्षये, विश्व गुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। अच्छा बड़ा गजब की बात है। बोले पैदा नहीं हुए हो, उदित हो गए हो, उदीयवान। अरे किसी के गर्भ में रहे होते तो किसी की पीड़ा जानते। तुम्हारा तो लगता है स्त्री से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि उदित हो जाता है। कोई मां का संबंध हुआ होता तो तुमको पता चलता है स्त्री की पीड़ा क्या होती है। ये ऐसे महाराज बोलती बोलती बाद में तो एकदम भावुक हो गई। विरचिता भयम विष्णु विष्णु दुर्यते चरण मीयुषाम संस्कृतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम। हे कांत, दोनों अर्थ है इसके। कांत माने सुख की पराकाष्ठा
और व्यंगात्मक कहती हैं आप कैसे हो गए हो जानते हो, जिसके अंत में का होता है वो हो गए हो। किसके अंत में का होता है? अंतक। अंतक में काल के अंतक लिखो तो का, ककार अंतः, अंतक, यमराज के समान दया माया गई। काक, बक। अब काक होता ना, काक कौआ, ये जो इसको बलि खिलाता है उसी को चोंच मारता है। और जो बगुला होता है ना, बक, उसमें भी का है अंत में। ये देखने में तो बड़ा सीधा साधा भगत लगता है और मौके की तलाश में होता है। ऐसे तुम कांत हो, कांत सर कर सरोरु हम कांत कामदम। बाद में कहती आप तो कामद हो, कामना को पूरी करने वाले। सिरस देहिना श्री कर ग्रहम, आप अपने श्री कर का स्पर्श हमारे सर पर कर दो। बाद में कहती लगता है आए थे तो ब्रजजनों की आरती हरण करने के लिए, किंतु योषिताम वीर, तुम केवल स्त्रियों के बीच में वीर बनते हो, वीर हो नहीं। अरे महाराज, स्त्रियों के सामने वीर बनने की क्या जरूरत है? योषिताम वीर कह के कह रही हैं निज जनस्मय ध्वस्त नस्त। अरे एक बार हमारे सामने मुस्कुरा देते तो हमारा सबका सारा सारा अभिमान कहां चूर हो जाता। यहां वीरता दिखाने की क्या जरूरत है? बाद में कहती हैं भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत भाव रखे हैं। नारायण अभी घड़ी अपने ढंग से भाग नहीं तो कई कई भाव तो इतने अद्भुत हैं इसके। चलसी यद ब्रजात चारयन पशून। श्याम सुंदर इन पशुओं के पीछे पीछे घूमते हो। कैसे कैसे कि तो पशु है, मतलब तुम्हारे भाव को क्या समझेगा? इन पशुओं का इतना ध्यान रखते हो और हमारे पति होकर हमारा ध्यान नहीं रखते। चलसी, तुम चलसी, ये आचार्य जी क्रिया का प्रयोग ऐसा है कि तुम चलसी, अभिप्राय क्या है इसका कि श्री कृष्ण सुन रहे हैं इस भाव से बोल रहे हैं कि तुम हो यहीं। ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे। गोपी गीत इसी भाव से सुनाना चाहिए कि श्री कृष्ण हैं और सुन रहे हैं, ये नहीं कि कहीं दूर चले गए। तुम क्रिया भले नहीं दिख रही किंतु चलसी जो क्रिया महाराज है, तुम कर्ता नहीं दिख रहा सामने प्रयोग के, तुम सुन रहे हो, किंतु सुनने वाली क्रिया जो है वह निश्चित रूप से तुम यहां बैठकर सुन रहे हो। चलस यद ब्रजात चारयन पशून, ब्रज से जब जाते हो पशुओं को चराने के लिए, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ नलिन से भी ज्यादा सुंदर, कमल से भी ज्यादा सुंदर, नन्ही कमलनी से भी सुंदर कोमल कोमल चरणों को इन पशुओं के पीछे ले जाते हो और हम लोग भयभीत होती है। क्या भयभीत होती हो? शील तृणांकुरैहि सीदतीति ना, मुझे लगता है इतने कोमल कोमल चरण कमलों में ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़े, तृण और अंकुर। आप लोग कभी ध्यान दें, हमने अनुभव किया है कभी, क्योंकि किसान के घर में पैदा हुआ हूं, खेतों में रहा हूं, तो जब अंकुर निकलता है और महाराज आपको क्या कहें, ये कुश का अंकुश अंकुर तो कांटे जैसा चुभता है, कांटे जैसा, इतना नुकीला होता है। ये सब आपके पैरों में चुभता है
किंतु उसके बाद भी तुम इनके पीछे घूमते हो। क्यों घूमते हो? हमको दुख देने के लिए, हमको सताने के लिए। और एक अभिप्राय ये भी था कि जब दिन में ये दशा होती है तो रात में यदि छुपोगे तो तुम्हारी क्या दशा नहीं होगी। दिन में तो प्रकाश होता है, तब भी ये अपना काम कर जाते हैं, कंकड़ तृण अंकुर। और रात्रि में तो प्रकाश भी नहीं है, तो एक मन कहता है उनको कष्ट होता होता तो क्यों जाते। दूसरा मन कहता है नहीं, ये कलिलताम मनः कांत गच्छति, ये मन में झगड़ा होता है। एक मन कहता है कि उनको कष्ट हो तो पीछे पीछे क्यों जाए। दूसरा मन कहता है कि नहीं, कष्ट होने के बाद भी हमको सताने के लिए जाते हैं, कि इनको कष्ट हो। ए जीवन धन दिन परीक्षये नील कुंतलैहि वन रुहाननम बिभ्रता व्रतम। जब सायंकाल आप आते हैं घुंघराले के इस पासों में, हमारा श्रृंगार करके तो आते ही हो, पुष्पादि लगा करके, और उसमें भी ब्रजरज लगी होती है। घन रजस्वलम दर्शयन मुहु मनस न स्मरम वीर यच्छसी। महाराज होता क्या है कि भगवान की आंखों में सामने घुंघराले के इस बात पास आ जाते, हटाते तो दर्शन होता है, उसमें भी प्रेम जाग जाता है, स्मर जाग जाता है। ये प्रेम भी बड़ा विलक्षण है जी। ऐसे में ये वीर, हम तो आपके चरण कमलों की किंकरी बन गई हैं। आपके वेणु बजाने के कारण सुरत वर्धनम शोकनाशनम सुरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम बितर वीर नस्ते धरामृतम। ऐसे महाराज भाव बोलते बोलते गोपियां विह्वल हो गई, और विह्वल ही नहीं हुई, रोने लगी। एक संत कहते थे, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। ये रोपणी इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा उरुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक निवेदन है, रोते तो हम सब हैं, शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो न रोता हो, किंतु कोई तन के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, किंतु कौन ऐसा है जो कृष्ण के लिए रोता हो। कभी हुक उठे कि जिसने करुणा करके मनुष्य शरीर दिया था अभी तक दीदार नहीं हुआ, वो रोज मौत की तरफ शरीर जा रहा है। हुक उठे, कभी अश्रु आने लगे। पैसे की चिंता बड़ी होती है, परिवार की चिंता भी बड़ी होती है, किंतु भगवान का चिंतन कितना होता है। ध्यान रखना, गोपियां रो रही थी किंतु परिवारीजनों के लिए नहीं, धन के सम्मान के सुविधा के लिए नहीं रोई, कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही रुदन का हेतु था, कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण दर्शन हो। हमारे एक आचार्य चरण ने तो लिखा है कि लालसा एक भाव है जो हृदय में रहता है। वह कृष्ण दर्शन लालसा का भाव ही साकार होकर गोपी बनकर आ गया। जैसे ही रो रही थी वैसे ही तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्भुजः पीतांबरधर स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। आज पीतांबर ओढ़कर नहीं आए थे, क्योंकि पीतांबर ओढ़कर आते तो पीतांबर कहलाते। भाई पीतांबर उसका नाम होता है जो पीलांबर धारण करता है।
किंतु पीतांबर धरह, पीतांबर को धर कर आए थे। धर के आने का अभिप्राय हाथ में बांध कर आए थे। क्यों? मैं तुम्हारा अपराधी हूं। अथवा एक आचार्य चरण लिखते हैं, पीता राधा पुनः पुनः पीता तस्या अंबर धरा। अपना पीतांबर नहीं, श्री राधा रानी का नीलांबर ओढ़ कर आए थे। क्यों नीलांबर ओढ़कर क्यों आए भाई? पीतांबर की जगह किशोरी जी का अंबर ओढ़कर क्यों आए? अंबर ओढ़कर के इसलिए आए श्री किशोरी जी का कि हमारे हृदय में भले करुणा न हो, किंतु जब से अंबर ओढ़ा है तब से तुम्हारा हो गया हो। आदि आदि बड़े सारे भाव रखे संतों ने। अच्छा, गजब है। वैसे तो रस विरस था, कोई रो रहा हो और तुम हंसने लगो। भाई, रोने वाले के साथ तो रो, और कोई रोए और तुम हंसो। ये गोपियां रो रही हैं और ये क्या कर रहे हैं श्रीमान जी? स्मयमान मुखाम भुज, मुस्करा रहे हैं। और मुस्करा करके मानो अंगूठा दिखा के बुद्धि आई ठिकाने, बड़ी रूठने वाली थी। ऐसे हंसकर हंसी उड़ाकर जी, बड़ी रूठने वाली थी, अब आई बुद्धि ठिकाने। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। पता चला ना कि दूर जाने में क्या कष्ट होता है। एक हंसने का तरीका ये भी था, इसमें मान मुस्करा रहे थे। आ गया समझ में? अथवा इसमें मान का अर्थ ये है, गोपियों को लगा कि यदि रोते श्री कृष्ण, रोते हुए श्री कृष्ण को लगा रोते हुए यदि महाराज प्रकट होगा तो गोपियां और रो पड़ेंगी। गोपियों को लगेगा कि हमने रुला दिया। ये प्रेमी को महाराज एक बड़ा डर होता है कि हमने कष्ट दिया इनको, मेरे कारण कष्ट हुआ। अरे बाबा, जिसके कारण सुख मिलता है उसके कारण ही दुख मिलता है। अगर आप सुख के कारण हो तो दुख के कारण कोई दूसरा बनेगा? आप जरा विचार करो, दुख का कारण यदि कोई दूसरा बनता है तो तुम्हारा प्रेम अभी है भी नहीं। क्योंकि सुख दुख उसी से होते हैं जिससे प्रेम होता है। दुख भी उसी से होता है, सुख भी उसी से होता है। अब कोई सुख देने वाला दूसरा हो और दुख देने वाला दूसरा हो, इसका अभिप्राय क्या है? कि उसकी सत्ता है तुम्हारे दिमाग में। प्रेमी साथ रहने से नहीं डरता किसी के, किसी की सत्ता से डरता है कि तुम्हारे हृदय में हमारे से अतिरिक्त किसी की सत्ता है। तो इसमें मुक्मान होकर के मानो श्री कृष्ण बता रहे हैं गोपियों को कि तुम चिंता मत करो, हमको कोई कष्ट वष्ट नहीं है, ना हमको कांटे लगे हैं, ना झाड़ियां लगी हुई हैं। और जैसे महाराज देखा, तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम, विलोक्य आगतम प्रेष्ठम, सब प्रसन्न हो गई। और महाराज काचित कराम्बुजम सुर, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। एका तदंग महाराज कमलम संतप्ता, किसी ने पैर पकड़े, एक तो भृगुटी से तिरछी त्रिचवन से इनको निहार रही थी। तब तक गोपियों ने रो रो करके जिसमें आंसू पोछे थे ना, वही बिछा दिया। देखो ध्यान रखना, वो कन्हैया के लिए कोई व्यासपीठ नहीं मिली। एक दिन मैं हंस रहा था, ठाकुर जी कह रहा था हम तुमसे अच्छे तो हम ही हैं। ठाकुर जी को कह रहे थे, हमने कहा तुमको गीता भी सुनानी थी तो रणांगन में सुनाने को, जहाँ हाथी चिघार रहे थे, सही कुर्सी भी नहीं मिली बैठने को, और वहाँ गीता सुनाई। यहाँ गोपियों को प्रवचन सुनाना पड़ा तो गद्दी मिली नहीं मिली, आंसुओं से भरी हुई चुनरी मिली। हमने कहा तुमसे तो अच्छे हम ही हैं कि तुम्हारे गीत गाते तो बढ़िया व्यासपीठ तो मिलती है, इनको नहीं मिली जी। रो रो कर जिसमें पसीना पोछा गया था, जिसमें काजल पोछा गया था, जिसमें लार पोछी गई थी, उसमें बिछा कर कहा धर्मशास्त्री जी बैठ जाओ। अब धर्मशास्त्री जी हैं, वो प्रवचन करने का थोड़ा शौक है जी, बड़ा प्रवचन दे रहे थे। जब हम आई थी तो कहा पहले तो बिना पूछे प्रवचन दे रहे थे, अब मैं पूछ रही हूं, तुम्हें प्रवचन का अवसर दे रही हूं। ये भी करुणा है जी। वो जो बोलने का जिसको हो ना शौक, उसको थोड़ा मंच मिल जाए
आहा, फिर तो क्या कहना। वो हम कई बार हंसते हैं, वो कई लोगों को माइक मिल जाए ना तो माइक छोड़ते ही नहीं है। हमारे यहाँ उत्सव में हम देखते रहते हैं, कई बार तो माइक छीनना पड़ता है और बार बार टुक टुक ऐसे ऐसे करना पड़ता है। वो सोचता है शायद संगीत दे रहे हैं महात्मा जी, माइक छूटते ही नहीं। तो महाराज बड़ा विलक्षण खेल है। भगवान को तो बोलने का शौक, ये वक्ता जी हैं। तो गोपियों ने कहा चलो चलो अब दूसरे से दूसरे कथा नहीं, मेरे को सुनाओ, तुमसे कथा सुनने नहीं बैठी हैं। वो एक हमारे प्रेमी हैं, बड़े प्रेम करते हैं। एक दिन हमसे बोले कि महाराज आपको यदि रखना हो अपने पास तो मैं समझ गया कैसे रख सकता हूं, आपकी लंबी से लंबी कथा करवाएं, 1 महीना की कथा करवाएं तो आप छोड़ के जाओगे नहीं, किंतु शर्त एक बुलवाऊंगा 1 ही घंटे, कथा 1 महीने की। तो हमने कहा क्यों? बोले कोई कथा के लिए थोड़ी बुला रहा हूं, तुम्हारे साथ रहने को बुला रहा हूं। तो महाराज जिसको जो व्यसन हो ना उसको वो दे दो तो रुक जाएगा। तो इनको महाराज गद्दी मिल गई, श्रीमान जी को पीठाधीश बन गए, और ऐसी गद्दी शायद किसी को मिली हो। प्रेयसियों की चुनरी मिली, बैठ गए। गोपी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज भजतो नु भजतेक एक एतद विपर्ययम। महाराज संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, एक ऐसे हैं प्रेम करो चाहे न करो तब भी प्रेम करते हैं, और नो भयांश भजतेक एतन्नो ब्रूय साधु। कुछ लोग ऐसे हैं चाहे उनसे कितना भजन करो प्रेम करो तब भी नहीं करते। ये 3 प्रकार के लोग, एक वो प्रेम करने वाले से प्रेम करें, दूसरे वो प्रेम चाहे करें न करें तब भी प्रेम करें, और तीसरे वे चाहे उनसे कितना प्रेम करें तब भी प्रेम नहीं करते। श्रीमान जी इसमें आपका नंबर क्या है? एतन्नो भूई ब्रूई साधु भो। साधु जी महाराज, वो महात्मा बनने का शौक है ना, इसलिए साधु बोल रही है। साधु जी महाराज, ये संबोधन भी बड़े रसीले होते, बड़े रसीले। साधु जी महाराज आप बोलो तो सही। भगवान कहते देखो जी, मिथो भजंत ये सख्या, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उसमें कोई मात तो बुद्धि नहीं है। ये सख्या स्वार्थी कांत्योद्यमा ही थे, उनका उद्यम केवल स्वार्थ का है। इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार आगरा में होता है कि नहीं पता नहीं। वो जैसे किसी के यहाँ जाते हैं शादी ब्याह में, तो बायन बोलते हैं, जैसे उसको लिफाफा दिया 100 का 500 का। अच्छा वो लोग याद रखते हैं कि जब इसकी बेटी का ब्याह होगा तो इतना ही देना है। अच्छा अपने पास चाहे कितना हो, जितना उसका लिफाफा आया था उतना ही दिया जाता, ऐसे करते हैं ना। ये इसी का नाम व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है। और न तत्र सौहृदम धर्म, यहां कोई सौहार्द धर्म नहीं है, केवल स्वार्थ है, नान्यथा कुछ दूसरा है ही नहीं। किंतु महाराज भजन्ते भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। प्रेम न करने के बाद भी जब कोई प्रेम करता है तो करुणा पितरो यथा, माता पिता। नालायक से नालायक बच्चा हो तब भी उनका प्रेम बना रहता है। आप जरा विचार करो, बालक चाहे कैसा हो, कोई उसको मारता है? जान तो नहीं देता। ये निश्चित रूप से इसमें सौहृद धर्म है। सौहृदम च सुमध्यमा, ये मध्यम है। किंतु भजतो भी न वै केचित भजन्ते भजतक कुतः। चाहे कोई कितना भजन करे तब भी भजन नहीं करता, प्रेम नहीं करता। आत्मा राम ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह। ये 2 उत्तम 2 निकृष्ट। जो आत्मा राम आप्त काम है ये उत्तम है। ओ
महाराज श्री हमारे अद्भुत महापुरुष। हमने जब सुना तो हमको हृदय में इतना आह्लाद भी हुआ, रो पड़ा। हमने तो दर्शन नहीं किए, महाराज जी ने किए होंगे। पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के परम विद्वान, कैलाश के पंचम महामंडलेश्वर थे, परम विद्वान थे और पूर्ण वेदांती थे। किंतु महाराज श्री से इतना प्रेम हो गया उनका कि जब महाराज श्री बंबई से वृंदावन आते थे तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक दिन महाराज जी को कहा कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपके चले जाने के बाद हम मर जाएंगे, किंतु जीने में कठिनाई होगी। ऐसे महात्मा, और हजारों लोग उनको स्टेशन पर छोड़ने आते थे। किसी प्रेमी ने उनसे पूछ लिया कि महाराज आप बंबई से चले जाते हो तो हमको बहुत याद आती है आपकी, आप भी हमारा वृंदावन में याद करते हो कि हमारी की नहीं? तो महाराज जी बोले, ये बंबई सेंटर जो ट्रेन छोड़ती है छूटती है तो सब यहीं छूट जाते हो। एकदम स्पष्टम स्पष्टम कि नहीं, हम तुमको याद करते रहते। ये आत्मा राम है। आप तो काम है, किसी से कोई कामना नहीं, ये उत्तम है। ये प्रेम न करें, इनकी दृष्टि पड़ जाए तब भी अपना कल्याण हो जाएगा। और दो निकृष्ट हैं, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। बंधु हम कैसे कहें, संसार में सबसे बड़ा पाप जिसका प्रायश्चित नहीं है, जो कोई उपकार करे उसको स्वीकार न करे। ये जो कृतज्ञता का दोष, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। कुछ भी कोई दो कदम साथ चले। हमने महापुरुषों से महाराज ये देखा है, महापुरुषों के जीवन में कितने वर्ष पहले कोई थोड़ा भी उपकार किया हो, वो सामने आता है तो उसको स्वीकारते हैं, मेरे साथ उपकार किया है। हम तो कई बार अपने महाराज जी का चिंतन करते हैं। आप लोगों में से कई रहे होंगे अमृत महोत्सव में, मैं तो नहीं रहा, किंतु मैंने वीडियो देखे और महाराज जी के सब प्रवचन सुने। रुग्णावस्था में भी जो महाराज जी ने प्रवचन किया है, जिन जिन विषयों को उन्होंने छुआ है, मैं कई बार उसको सुनता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। मैया उधर स्थान है आपका, या ऊपर डलवा दें, इधर उधर उधर उसमें बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की अहेतु की कृपा, मेरे ठाकुर का अनुग्रह है। ऐसे विषम परिस्थिति में भी हमारी आदरणीय माँ आई हैं। मैं बारंबार वंदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा था, जिन महद पुरुषों से एक एक अक्षर भी मिला है उनका स्मरण महाराज जी ने किया। जिनसे पढ़े उनका एक स्मरण तो हमको रुला देता है। भारत के प्रथम पंक्ति में बैठने वाले बिरला परिवार भी था वहां। भारत के संपूर्ण विद्वान थे, बड़े बड़े काशी के। वो पंक्ति ही निहारने लायक होती थी। हम तो वीडियो देखते तो गदगद होते, और कई बार लगता है कि हम भी आ जाते तो अच्छा होता, शायद आते तो महात्मा न होता। बच्चे थे, महात्मा उसका अब है। हम मनुष्य घटना का स्मरण करते हैं। उनके घर के पास में कोई छोटी जाति का परिवार था, बिंद जाति। महाराज जी कहते हैं कि जब कुछ मेहमान आ जाते थे तो उनकी पत्नी
टोकरी में खाने की सामग्री लेकर के ढक कर आती थी, कोई फल ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, और देकर चली जाती थी। उसको भी स्मरण करना। नहीं तो हम बड़े हो जाते हैं तो छोटों का, हमको तो कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है। अभी एक हमारे मित्र मेरे बहुत बड़े पद पर हैं, खूब अच्छे ढंग से परिचित है, महात्मा है। हमसे कहते कहीं आपको देखा है, और हम रोटी मांग मांग के खिलाते रहे, कहीं आपको देखा है। हमने कहा हाँ जी, मैं बता देता हूं कहां देखा है। अब उपकार ही स्वीकार नहीं करना है। इन महापुरुष ये हैं, ये भयंकर अपराधी, इससे भी बड़े अपराधी गुरुद्रोह, जो प्रेम करने वाले से भी द्रोह करे, ये गुरुद्रोह है। कल्याण चाहने वाले का भी अकल्याण करने की कामना हो। भगवान की विनम्रता, नारायण क्या कहें। ना हम तो सख्यो भजतोस्मि जंतून। हरि देवी, गोपियों, मैं जानबूझ करके तुमसे अलग हुआ हूं। क्यों? यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। देखो ये समझने लायक है। ध्रुव को भगवत दर्शन हो गए, बाद में उनको तप करना पड़ा। दासी पुत्र नारद जी के पूर्व जन्म में भगवान के दर्शन हुए, बाद में दर्शन रुक गया। क्यों दर्शन रुक गया? कई बार जब महापुरुष को मिलते हैं तो थोड़ी दूर के लिए व्यवधान इसलिए होता है कि जैसे एक बार धन मिल जाए फिर चला जाए तो धन की कीमत समझ में आती है। यथा लब्ध धनः यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। पहले लब्ध हो फिर नष्ट हो, क्योंकि मिला ही नहीं तो क्या उसको पता चलेगा धन का महात्म क्या है। पहले मिले फिर नष्ट हो जाए, वैसे ही एक बार मिलने के बाद जो बेचैनी होती है मिलने की छूटने पर, उसको बढ़ाने के लिए। और देवियों एक बात कहें, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवा। विधाता की आयु धारण करके भी हम तुम्हारे प्रेम के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आहा, त्याग की कीमत ठाकुर जी हमारे बहुत करते हैं। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। ये जो घर की श्रृंखला है, जंजीरें हैं, आप बातें कितनी भी बनाओ किंतु जल्दी टूटती नहीं है। वैसे तो बल्लभाधीश ने लिखा है, लोहदार मई पासई पुमान बद्धो विमुच्यते। लोहे की जंजीरों से, अन्य रस्सियों से कोई बंध जाए तो जल्दी कुछ समय से कट जाती। पुत्र दारु मई पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। एक बार पुत्र और परिवार की जंजीरों से बंध गया, मजबूत और होती है। जैसे जैसे आयु बीतती है ना, वैसे वैसे परिवार के लोग बढ़ते, जंजीरें बढ़ती हैं। हम बचपन से साधुओं के साथ में लगभग 43-44 साल हो गए। शुद्ध संभाली साधुओं के बीच में, उन्हीं का खा करके बड़ा हुआ हूं, उन्हीं का उच्छिष्ट खाया है। किंतु बहुत कम संत मिले हैं जिनका घर से संबंध न हो। बहुत कम लोग मिले, बहुत कम। कारण क्या है? किसी न किसी रूप में वो जुड़े रहते हैं।
ये घर गृहस्थी की जंजीरें काटना, जैसे कल स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि देखना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, आप कर्म से कैसे छूटोगे? कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बड़े बड़े साधु जी, अब हमको तो कृपा है, अब तो पहले वो दिव्य संत के साथ रहते, उसके नाते हम सब जगह घुस जाते थे, अब महर्षि के नाते घुस जाते हैं और सब अपने दिल की बात बता देते हैं। किंतु महाराज कहीं न कहीं आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, महर्षि गृहस्थ थे अपने, उनके पुत्र भी पुत्री भी, किंतु हमारे आश्रम में किसी को ट्रस्टी भी नहीं बनाया था उन्होंने। अपने आश्रम में कोई ऐसा नहीं कि बाबा जी को कुछ दे गए हों या ट्रस्टी बनाया हो। बाबा जी को तो ट्रस्टी हमारे मान जी महाराज ने बनाया, बाद में मेरे सामने बनाया, मेरे ट्रस्टी बनने के बाद बनाया। ऐसे निष्प्रिय, कहीं प्रवेश नहीं, तो सचमुच में दुर्जर गेह श्रृंखला, ये घर की जो जंजीरें हैं, पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते, भगवान कह रहे हैं तुमने इन सब जंजीरों को काट दिया। आपको क्या कहें, स्त्री को पति छोड़ना सरल है, किंतु संतान छोड़ना बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, और हमने सुना है महाराज उसका श्रृंगार छोड़ना बड़ा मुश्किल है, किंतु एक आंख में काजल लगा और एक आंख में लगा ही नहीं है। ये कैसी स्थिति होगी? एक आंख कान में बाला पड़ा है, दूसरे में है ही नहीं है, चुनरी लपेट ली है, लहंगा ओढ़ लिया है, ये कोई श्रृंगार होता है? ऐसी स्थिति में भागना ये कोई सामान्य प्रेम नहीं था, और भगवान उसका सम्मान कर रहे हैं। सुसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वहां या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला। मैं तुम्हारा ऋणिया हूं। इस प्रकार से महाराज भगवान उनकी प्रशंसा करके योगे सुरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो द्वयो, एक इधर गोपी एक इधर गोपी, भगवान ऐसे इन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, एक नहीं अनेक रूप में। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे नांगना। और ये कैसे इनके साथ विहार कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, जैसे कोई छोटा बालक, ध्यान रखिएगा, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। ये 17 नंबर श्लोक, 33वें अध्याय का 17वां श्लोक। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिंब को देख कर नाचे। रूप राश प्रभु अजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। और उनके साथ महाराज कृष्ण विक्रीडितम वीक्ष मुहु खेचर स्त्रिया कामार्दिता संकाश्च, कैसे कैसे स्मित हो रही हैं देवियां भी श्याम सुंदर उनके साथ। जल का नृत्य, थल का नृत्य, नभ का नृत्य, इस प्रकार से महाराज नृत्य कर रहे हैं। ये ईश्वर की ईश्वरता ही प्रकट हो रही है।